तो जितनी गोपियां हैं वो उन सब ने कात्यायनी व्रत रखा माता को खुश करने के लिए, सिर्फ इसलिए। सब ठीक है, हमें भी पता है भगवान क्यों आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, पर हमारी इतनी इच्छा है कि कुछ समय हमारे लिए। सब पता है भगवान का जीवन आगे जाके बहुत व्यस्त हो जाएगा, बिल्कुल समय नहीं रहेगा उनके पास, पर हम चाहते हैं कि उनके जाने से पहले कुछ समय भक्तों के लिए, और हम वचन देते हैं कि वो स्मृतियां हमारे लिए काफी हैं, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो यहां गोपियां भगवान से कहती है प्रभु सब स्वीकार है, सब ठीक है, पर थोड़ा समय भक्तों के लिए। तो भगवान भी कहते हैं ठीक है, मैं सबको समय दूंगा। एक दिन निश्चित किया गया, शरद पूर्णिमा की रात, जितनी भी गोपियां अपने अपने घर में थी, कुछ गौशाला में थी, कुछ काम कर रही थी, सबको बांसुरी की आवाज सुनाई दी। और जैसे सुनाई दी तो कोई मक्खन मिलो रही है, वो कहती अरे ये तो मेरे लिए बज रही है, और वो दौड़ते जाते बोले कन्हैया मैं आ रही हूं तुम्हारे लिए। कोई अपने छोटे छोटे बालकों को भोजन करा रही थी, उस भोजन को वो छोड़कर कहती है कन्हैया मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूं। कोई अपने घर में है, घर में सबको छोड़ के वो चली जाती है कि बांसुरी बज रही है, यानी मुझे भगवान बुला रहे हैं। और देखिए कहा जाता है कि रासलीला में गोपियों के भौतिक शरीर नहीं गए, आध्यात्मिक शरीर गए। भौतिक शरीर जिसे हम छू सकते हैं, आध्यात्मिक शरीर यानी कि आप उसे छू नहीं सकते, बिना उनकी आज्ञा आप उसे देख भी नहीं सकते। तो भौतिक शरीर नहीं गए, आध्यात्मिक शरीर गए। और वो लीला सामान्य नहीं है, वो अलौकिक है, यानी इस दुनिया की नहीं है, इस लोक की नहीं है। कहा जाता है जब रासलीला हो रही थी तब जितने भी देवी देवता हैं वो सब आ गए वहीं पर, और सब अपनी पत्नियों के साथ वहां पर थे। वहां जितनी भी गोपियां हैं उन सब के बीच में केवल भगवान थे और कोई नहीं था। और मान लीजिए मैं आपसे कहूं अगर कि आपके बीच में अभी जितने लोग हैं, अगर आपके बीच में एक 7 साल का बच्चा आ गया, 7 वर्षों का, यानी अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट क्लास का बच्चा जो फर्स्ट में पढ़ रहा है, तो वो आ गया और वो बहुत सुंदर है, बहुत बेहद खूबसूरत, और आपको उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मान लीजिए आपको पता चल गया कि वो 7 साल का बच्चा भगवान है, तब कैसा लगेगा? आप उसे बुलाएंगे ना, उसे प्यार करेंगे? वही स्थिति थी गोपियों की। इतने छोटे थे भगवान तक, और गोपियों की उम्र क्या थी? 5 साल से लेकर 80 से ऊपर सालों की गोपियां भी थी। तो अब रासलीला कौन कौन देखना चाहता है? हाथ ऊपर करिए। चलिए, देखना चाहते हैं सब? तो रासलीला के दर्शन अब हम भी करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आपास मोहन रे सखियों के संग मुझे तेरा बना ले पिया, यार मेरा मोह ले रे, यार मेरा मोह ले रे। आकाश मोहन रे सखियों के संग मुझे तेरा बना ले पिया, यार मेरा मोह ले रे, यार मेरा मोह ले रे। जा झूठे बाल तेरी बंसी की ताल, जरा मन मोरा
भगवान का बचपन रहा, जब तक भगवान वहां ब्रज की भूमि पर रहे तब तक उनका अलग ही रूप था। पर जैसे उनने वहां से प्रस्थान किया, वृंदावन जैसे छूटा, भगवान का स्वभाव ही बदल गया। वो वैसे कभी नहीं थे जैसे वो बन गए। कुछ समय बाद कंस ने कहा कि अब ज्यादा हो गया है, अब किसी भी तरह पता करो कि मेरा काल है कौन और कहां रहता है। उसके सैनिक आते हैं। सैनिकों ने कहा, महाराज हमें बाकी सब तो नहीं पता, पर कुछ वर्षों पूर्व किसी ने पूरे पहाड़ को, किसी ने पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया था और वो बच्चा ही था। वो कोई 7 वर्षों का बच्चा था। कंस कहता है, फिर तो मेरा काल वही होगा, पता करो गोवर्धन पर्वत किसने उठाया। पता किया जाता है, बहुत लंबे समय तक रिसर्च चली। फिर वो लोग आकर कहते हैं, महाराज जिसने पर्वत उठाया था वो नंद गांव में रहता है, नंद बाबा का बेटा बनकर, और उसकी माता का नाम यशोदा है। कंस कहता है, हाँ ये उनका बेटा बनकर रह रहा है, पर है नहीं। तो कंस ने कहा अक्रूर जी से कि जाइए और कुछ भी करके मेरे काल को मुझ तक वापस लाइए। अक्रूर जी जाते हैं। अक्रूर जी का मन बिल्कुल नहीं है, पर राजा का आदेश है तो मानना पड़ेगा। तो अक्रूर जी गए वहां वृंदावन और वो नंद भवन में प्रवेश किए। उन्होंने कहा नंद बाबा से, अब देखिए वो आए तो नंद बाबा ने बहुत अच्छे से उन्हें बैठाया, जितना भी हो सकता है एक अतिथि का सम्मान सब किया। वो कहते हैं सब ठीक है, पर मैं आपके पुत्रों को लेने आया हूं। नंद बाबा ने कहा क्यों? तो बोले महाराज ने बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी है जिसमें पता चला कि आपके पुत्र भी बहुत वीर हैं, उन्होंने बहुत सारे असुरों को मारा है, और जो प्रतियोगिता रखी जा रही है वो सिर्फ वीरों के लिए रखी जा रही है, इसलिए महाराज ने आमंत्रण दिया है आपके पुत्रों को। वो चाहते हैं कि आपके दोनों पुत्र चलें और वहां पर अपनी वीरता को दिखाएं। नंद बाबा कहते वैसे आवश्यकता तो नहीं थी, क्योंकि अभी वो बालक है, यशोदा मैया आती है, सब कुछ यशोदा मैया से बताया गया। यशोदा मैया कहती कोई आवश्यकता नहीं है, अभी वो बहुत छोटा है, अभी कन्हैया की उम्र क्या है, आप जाइए। अक्रूर जी कहते हैं ठीक है, पर मुझे जाने से पहले एक बार मिलवा तो दीजिए अपने पुत्रों से। तो अक्रूर जी जाते हैं गौशाला में, वहां भगवान और बलराम जी दोनों थे, बैठे थे। तो अक्रूर जी ने जैसे भगवान को देखा, अब एक टक नजरें उनकी तरफ। अक्रूर जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, बोलते प्रभु आप। भगवान उन्हें उठाकर कहते हैं बोलिए अक्रूर जी। तब अक्रूर जी कहते देखिए अभी तक तो सब चल गया, पर अब कर्म भूमि बुला रही है, अब आपको चलना पड़ेगा, बाकी आगे आपको सब पता है। भगवान कहते हैं हाँ अब जाना तो है ही एक दिन, तो जब जाना ही है तो मैं चलता हूं, फिर जब जाना ही है तो फिर क्या मना करना कि आज नहीं कल, जाना तो निश्चित है। तो भगवान यशोदा मैया और नंद बाबा को समझाते हैं देखिए पिताश्री अभी मेरा जाना आवश्यक है, पर मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊंगा। यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया ठीक है, पर मेरा जाना आवश्यक है, जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता, मेरा खुद मन नहीं लगता है तुम्हारे बिना, पर अभी आवश्यकता है, अभी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। यशोदा मैया कहती है मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, पर देखो तुम जा रहे हो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ जाएंगे, नंद बाबा साथ में जाएंगे, और अभी तक तो हम वृंदावन गोकुल नंदगांव में ही थे, यहाँ तो सब अपने हैं, पर जहां जा रहे हो ना मथुरा, वो बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा नगर है, वहां किसी के घर
बिना बुलाए मत जाना। यहाँ तो सब अपने हैं, वहां पे तुम किसी को नहीं जानते, तो वहां किसी से भी बात मत करना, किसी के बुलाने पर भी मत जाना जब तक तुम्हारे बाबा साथ में न जाए। और हर बात का ध्यान रखना। देखिए ये सब बातें यशोदा मैया ने तब समझाई थी जब भगवान पहली बार गैयाओं को चराने जा रहे थे, गायों को चराने। तब भी यशोदा मैया ने ये सारी बातें गिनाई थी। तो तब भगवान ने कहा था हाँ मैया सब पता है मुझे, सब पता है, सब पता है, ज्यादा मत सिखाओ। आज भगवान कह रहे हैं जी जो आज्ञा। क्यों? उन्हें भी पता है कि ये माता का आखिरी उपदेश है, इसके बाद कभी उपदेश मिलने नहीं है, इसके बाद केवल उपदेश देने हैं। ये आखिरी उपदेश है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो वो कहते हैं जी माता जो आज्ञा, आप जो कह रही हो वो होगा, आप जैसा चाहती हो वैसा होगा। फिर भगवान जाने लगे तो यशोदा मैया ने कहा अरे सुनो, तुम जा रहे हो, रोज जाते हो, पर आज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरा कुछ चला जा रहा है जिसे मैं रोक भी नहीं सकती। मेरा बहुत प्रिय कुछ चला जा रहा है, मुझसे दूर हुआ जा रहा है, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तुम तो रोज जाते हो घर से। खैर 2 दिन ना, 2 दिन के बाद वापस आ जाना, तुम्हारी मैया तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी। भगवान कहते क्यों चिंता कर रही हो मैया, मैं 2 दिनों के बाद आ जाऊंगा और आकर सबसे पहले तुम्हारे हाथ का मक्खन खाऊंगा, उसके बाद मुझे शांति मिलेगी। तो मैया ने कहा ठीक है, जा रहे हो जल्दी आ जाना। भगवान जैसे आगे बढ़े, वहां जितने लोग हैं सबको पता चल गया कन्हैया जा रहा है। उनके जितने मित्र हैं वो सब आ गए। अब मित्रों से ऐसा नहीं बोलना बताना, भगवान सबसे पहले उनको हृदय से लगाते हैं। क्यों? वो मन में कह रहे कि आखिरी बार तुम्हें भी हृदय से लगा दूं, आखिरी बार तुमसे भी मिल लूं, इसके बाद तो कुछ होना नहीं है। कितनी मस्ती की हमने यहाँ पर साथ में, बहुत यादें हैं मेरे पास। मित्रों ने कहा अरे कन्हैया हर समय हंसते रहते हो, आज तुम्हारा मुंह क्यों बना है, तुम तो हर समय खुश रहते हो। भगवान कहते अरे कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं। फिर उन्हें पता चला कि कन्हैया मथुरा जा रहा है। बोला अरे तुम मथुरा क्यों जा रहे हो? बोले मुझे काम है और आवश्यक काम है, इसलिए मैं जा रहा हूं, पर मैं जल्दी आ जाऊंगा वापस। तो कुछ मित्रों ने कहा हम भी चलेंगे साथ में, घूमने चल रहे हैं ना, हम भी चलेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, कुछ मित्र तुम लोग साथ में चलो, बाकी सब यहीं पर रुको। तो कुछ मित्र भगवान के साथ जाने को तैयार हुए और नंद बाबा और बलराम जी भी साथ में जा रहे थे। अब जितनी वहां की गोपियां हैं वो सब दौड़ते हुए आई और कहती हैं अरे तुम कहां जा रहे हो? भगवान कहते हैं मुझे कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है और मेरा जाना आवश्यक है, इसलिए मुझे जाना होगा। तो गोपियां कहती हैं ऐसे तो नहीं जाने देंगे। कुछ गोपियां थी जिनकी उम्र बहुत थी, उनने कहा देखो हमारी उम्र भी ज्यादा नहीं बची, जब तक है तब तक तो रुक जाओ, उसके बाद जहां मन हो वहां जाना। भगवान कहते नहीं, बात वो नहीं है, कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं है तो मैं मना कर दूंगा, पर जाना आवश्यक तो है। अब देखिए जितने पशु पक्षी थे वहां वो सब आ जाते हैं, जितनी गायें हैं वो सब आ जाती हैं। गायों ने देखा, और देखिए कहा जाता है कि पशु पक्षी ज्यादा सोच नहीं सकते, ज्यादा सोच समझ नहीं सकते, पर उस समय वहां की गायें, उन्हें भी सब पता है। वहां की गाय सोचती हैं इतने वर्षों तक, इतने सालों तक भगवान ने हमें पाला है, हमें पालने वाला पालनहार चला जा रहा है, आखिरी भेंट। भगवान मन में सोच रहे, जैसे उनने गायों को आते देखा, भगवान मन में कहते हाँ मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, आखिरी बार तुम्हें भी देख लूं, इसके बाद तो मिलना नहीं है कभी। जितने मोर हैं वो सब आ जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा मेरा संबंध हमेशा याद रखा जाएगा,
कोई भूल नहीं पाएगा उसे। और मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा पंख हमेशा मेरे सर पर होगा, हमेशा। अभी देखिए, अभी वो गए नहीं, अभी सिर्फ रास्ते से जा रहे हैं, तो जितने लोग हैं वो सब आ गए। अभी ऐसा नहीं कि वो चले गए। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियां काहे से बरसे। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। जितनी गोपियां हैं, अब देखिए, अब भगवान रथ पे चढ़ गए, अब रथ धीरे धीरे चलने लगा। जितनी गोपियां हैं वो रथ के साथ साथ चल रही हैं। यमुना नदी, जिसे कहते हैं कि वो हमेशा तेज प्रवाह में बहती है, यमुना नदी बहना रुक गई, उसी समय वो रुक गई। धुन सुन बावरी भाई, रहना बीती जागी ना सोई, हसु बन रा भिगोई और कान्हा, कूंजे वो गलियां रोई, संग मेरे जमुना रोई, गैया रोई बछिया रोई और कान्हा। अब जितनी गोपियां हैं सबने रथ पकड़ लिया, बोला हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। भगवान कहते हैं अक्रूर जी रथ रोकिए, रोकिए रथ। और जितनी गोपियां हैं सबको आगे बुलाकर उन्होंने कहा, गोपियां अक्रूर जी से कहती हैं उसे मत ले जाओ, अरे वो है तो यहाँ जान है, वृंदावन में जान है, वो चला गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं रहेगा, फिर उसे मत ले जाइए, उसे छोड़ दीजिए यहाँ पर। भगवान सबको पीछे बुलाकर कहते हैं देखो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, पर एक बात है कि आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरे मेरा जन्म हुआ है किसी उद्देश्य के लिए, तो उद्देश्य पूरा तो होकर रहेगा, पूरा तो होना पड़ेगा उसे। पर मैं वचन देता हूं कि तुम जब जहां जैसे जिस स्थिति में मुझे बुलाओगे, मैं उस समय तत्काल वहां आ जाऊंगा, उसी समय। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, तुम जब मुझे बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा। ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मैं नहीं छोड़ता किसी को। अब तो जितनी गोपियां हैं, जितने मित्र हैं, सबकी आत्मा से आवाज आई, ये वापस नहीं आने वाला। अगर आना होता तो ये शब्द नहीं होते, अगर वापस लौटना होता तो ये शब्द नहीं होते कि तुम चिंता मत करो मैं आ जाऊंगा। तो जितनी गोपियां हैं, जितने मित्र हैं, सब वहीं पर खड़े हो गए, किसी ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, सब वहीं पर खड़े हो गए। तो भगवान अक्रूर जी को इशारा करते हैं रथ आगे लीजिए। अब अक्रूर जी इतनी तेज गति से रथ आगे बढ़ाते हैं, पर जब तक वो रथ दिखता रहा वो लोग वहीं पर खड़े रहे, जितनी गोपियां, जितने मित्र हैं। रथ दिखना बंद हो गया, अब सिर्फ ध्वज दिख रहा है, सिर्फ झंडा दिख रहा है, तब भी वो खड़े रहे। अब कुछ नहीं दिख रहा, अब खाली हो, अब सिर्फ धूल उड़ रही है, फिर भी वो खड़े रहे। पर जब धूल उड़नी भी बंद हो गई, अब कुछ नहीं दिख रहा है, तब सब लोग कहते हैं अब कब तक हम खड़े रहेंगे। मधुबन गूंज तरोना, श्याम रंग रूप लुभाना, सिमरन कर की हरि उरे कान्हा, तू है निर्मोही माना, भाई तो है मोहे सताना, दर्श दिखा दे बरी उरे कान्हा। हो सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी,
नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियां काहे से बरसे, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। अब मथुरा में जैसे उन्हें प्रवेश किया, जितने नगरवासी हैं सब अपने घरों से झांक रहे। सबको पता चला आज मथुरा में पहली बार राजकुमार आ रहे हैं। सब कहते हैं हमने आज से पहले राजकुमार मथुरा में नहीं देखे। तो जितने भी लोग हैं वहां नगरवासी जितने भी हैं सब झांक कर देख रहे हैं अपने अपने द्वारों से। देखिए हम भी देखें कैसे लगते हैं राजकुमार, कैसे हैं। अब वो पहुंचते हैं मथुरा के राजमहल। अब आता है राजमहल। अब जैसे उनने महल में प्रवेश करना चाहा, द्वारपालों ने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते, यहां प्रतियोगिता है और जिन लोगों को महाराज ने अनुमति दी है सिर्फ उतने लोग आ सकते हैं। भगवान ने कहा अच्छा मतलब तुम्हें भी परिचय देना पड़ेगा मैं कौन हूं। तो कहा देना पड़ेगा, बताओ तुम कौन हो, इतने छोटे छोटे बालक हो। भगवान कहते हैं मैं राजकुमार हूं यहाँ का, हटो जाने दो मुझे। द्वारपाल कहते देखिए हमने राजकुमार मथुरा में नहीं देखे और अगर आप होते तो शायद जीवित नहीं होते। भगवान कहते अच्छा मतलब तुम्हें भी बताना पड़ेगा। अब सामने एक हाथी था और कैसा, दिमाग से क्षतिग्रस्त यानी पागल हाथी। उसके ऊपर जो महावत था वो कह रहा था अच्छा इन दोनों बालकों के आने से पहले मैं इनकी कहानी खत्म कर दूंगा। उसने हाथी को एक शूल मारा। अब वो हाथी बड़े क्रोध से भगवान की तरफ बढ़ा, बड़े क्रोध से। भगवान ने कहा बलराम जी से कि दाऊ किनारे होइए, अब यहां युद्ध आवश्यक है। भगवान भी उस हाथी की तरफ बढ़े। उन्होंने हाथी का एक दांत उखाड़ा और उसी दांत से उस पर प्रहार किया। उसी समय वो हाथी, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब द्वारपाल कहते हैं आप जा सकते हैं अंदर, हम समझ गए आप कौन है, आप जाइए। भगवान आते, वहां बहुत बड़ा धनुष रखा था और ऐसा धनुष जिसे साधारण व्यक्ति उठा ही नहीं सकता। भगवान ने उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा बांधी और सिर्फ प्रत्यंचा की चंकार से कंस का सिंहासन हिलने लगा। कंस का सिंहासन हिलने लगा। कंस कहता है हो ना हो मेरा काल आ चुका है। उसने अपने सबसे कुशल योद्धाओं को भेजा, चारुण और मुष्टिक को, बोला जाओ और मुझ तक पहुंचने से पहले उनकी कहानी खत्म करो। चारुण और मुष्टिक आते हैं, भगवान और बलराम जी थे। उनने कहा कि आप पहुंच जाना महाराज तक, पहले हमसे युद्ध करिए। तो भगवान का चारुण से और मुष्टिक का बलराम जी से भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान और बलराम जी ने दोनों को मार दिया। अब और कई असुरों को कंस भेजता है, बोले जाओ तुम लोग लड़ो, किसी भी तरह उसके यहां आने से पहले उसे रोको। और योद्धा आते, सबका भगवान से युद्ध हुआ, सबकी मृत्यु हो गई, सबको भगवान ने मार दिया, सबकी मृत्यु हो गई। अंत में कंस कहता है अब मेरे खुद के जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, अब मुझे खुद को जाना पड़ेगा। अब कंस खुद रणभूमि में उतरता है
भगवान कहते हैं बलराम जी अब आपका काम नहीं है, अब यहाँ पर मेरा काम है, अब आप विश्राम करिए। अब भगवान का कंस का सीधा युद्ध हुआ, महाभयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने कंस को मार दिया।